मैं शारदा सिंह, पूर्व माध्यमिक शाला सिंधिया। बच्चों, आपने रात में आकाश देखा होगा। हमने इससे पहले भी कई बार खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ा है, तारों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम आपको ये बताएंगे, ग्रह के बारे में बताएंगे। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत ग्रह जो है वो अब 9 है। ठीक है, 9 नहीं, केवल 8। ठीक है, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ठीक है, यम को आज की स्थिति में ग्रह नहीं माना जाता है। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि लास्ट में बताऊंगी कि क्यों इसको हटा दिया गया है, इसलिए मैंने लिख दिया है। नहीं तो अभी की स्थिति में केवल हम वरुण तक ही केवल 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि ये ऐसे ग्रह हैं जो आकार में बड़े हों। जनरली इनको साधारण आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए इसकी खोज बहुत पुराने समय से ही हो चुकी थी। इसके अलावा जो 3 ग्रह हैं, अरुण, वरुण और यम, पुराने समय में इन 3 ग्रहों की खोज जो है दूरबीन की खोज के आविष्कार के बाद ही इन तीनों ग्रह की खोज की जा सकी। ठीक है, आगे हम इसमें बताते हैं कि सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में पहला ग्रह है बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास में होता है और चूंकि इसका और ये दिखाई नहीं देता सूर्य के प्रकाश के कारण और बहुत अधिक गर्म होता है। यहाँ पर वायुमंडल भी नहीं होता। धरातल यहाँ की चट्टानी और पर्वतीय होती है और यहाँ इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा जो ग्रह है, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह शुक्र है। ये चमकीला होता है और इसके चमकीले होने का कारण होता है घने बादलों से युक्त वायुमंडल यहाँ पर पाया जाता है। इसका 3/4 भाग चूँकि ये प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इस कारण ये बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है और ये इसको हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तारे के रूप में देख सकते हैं, इसलिए इसको सूर्योदय और भोर का तारा भी कहा जाता है। अब है इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह आता है पृथ्वी। पृथ्वी जो है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, केवल यहीं पर जीवन पाया जाता है। ये सूर्य इसकी परिक्रमा 365 दिन में करता है। ठीक है, और अपनी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ये अपने अक्ष में भी चारों ओर घूमती है, जो कि एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है, जिसके कारण दिन और रात होता है और ये अपने अक्ष में थोड़ी सी झुकी हुई होती है, इसलिए मौसम परिवर्तन होता है। इसका केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, जो कि सूर्य से प्रकाश जो चंद्रमा पे पड़ता है वो उसको हमारी ओर परावर्तित कर देता है, इस कारण से ये ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसके बाद है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में चौथा ग्रह होता है मंगल। मंगल जो है लाल रंग का होता है, इसीलिए इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में ये पृथ्वी से दिखाई देता है। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके बाद सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है बृहस्पति। इसका जो द्रव्यमान है पूरे ग्रहों में सबसे ज़्यादा होता है। इसके 28 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके बाद सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 6वां ग्रह है शनि। शनि जो है वो इसके चारों ओर 3 वलय उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, और ये इसके वलय को भी हम दूरबीन की सहायता से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके 30 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के ही हैं। उसके बाद है अरुण। अरुण जो है वो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 7वें क्रम में आता है और इसके 21 प्राकृतिक उपग्रह हैं और ये बहुत अधिक ठंडा भी है क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा ठंडा है। इसके बाद सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 8वां ग्रह है वरुण। इसके प्राकृतिक उपग्रह 8 हैं और ये भी बहुत अधिक ठंडा है। अब इसके अलावा 8 ही हैं। अगर हम प्लूटो की बात करें तो अपने खोज के 76 साल के बाद लोगों ने इसको ग्रह मानने से इनकार कर दिया। इसका कारण ये था कि 24 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ प्राग में चेकोस्लोवाकिया में एक वैज्ञानिकों का एक जितने भी
एक बैठक हुआ जिसमें ग्रह के लिए कुछ नियत परिभाषाएं दी गई कि जिसका आकार हम ग्रह उसी को कहेंगे जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, गोल हो और इसका परिक्रमा पथ निश्चित हो और अन्य खगोलीय पिंड इसमें मौजूद नहीं हो। तो हम प्लूटो को देखें तो प्लूटो सूर्य का चक्कर जरूर लगाता था, लेकिन इसका जो आकार था वो गोल नहीं था। इसके अलावा इसका जो परिक्रमा पथ था ये साफ नहीं था, ये बीच बीच में नेपच्यून की कक्षा में घुस जाता था। इसलिए ऐसा हुआ कि पिछले 2006 में खगोलविदों ने प्लूटो को 8वें मतलब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो अभी की स्थिति में हम केवल, अगर आपसे कोई पूछते हैं कि ग्रह कितने हैं तो केवल आप 8 बताओगे, ठीक है। ये सारे ग्रह हैं और इसी तरीके से आप अपने घरों में पुट्ठे से बना सकते हो या फिर आप इस तरीके से बॉटल के ढक्कन से आप अपने घरों में 9 ग्रहों को आज बनाइए और देखिए और उसको समझिए। आप चाहें तो मिट्टी के गोले से भी बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।